हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेक ओपेरन के बारे में। लेक ओपेरन क्या होता है और इसकी क्या कार्य प्रणाली होती है और इसका कोशिका में क्या काम होता है। लेक ओपेरन पाया जाता है किनमें? ई कोलाई के बैक्टीरियाज में ये लेक ओपेरन पाया जाता है। तो लेक ओपेरन जो नाम है, आप नाम से पता लगा सकते हैं। इसमें लैक्टोज, लेक मीन्स लैक्टोज, यहाँ नियामक की भांति काम करता है। लैक्टोज की उपस्थिति और अनुपस्थिति इस लैकोपेरेन की कार्य प्रणाली पर बहुत बड़ा प्रभाव रखती है। जब लेक आई से पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ेगा तो लेक आई से जुड़े हुए सारे के सारे संरचनात्मक जीन, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं ZYA, ये तीनों जीन लेक आई से जुड़े हुए होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। जैसे ही लेक आई से पॉलीमरेज एंजाइम और ऑपरेटर आके जुड़ता है तो उस स्थिति में लेक आई क्या करना स्टार्ट कर देता है? mRNA, जिसको हम दमनकारी कहते हैं, का निर्माण करना स्टार्ट कर देता है। ये mRNA या दमनकारी यदि कोशिका में लैक्टोज उपस्थित है तो उससे जाके जुड़ जाएगा, और यदि लैक्टोज उपस्थित नहीं है तो ये दमनकारी जाके कहाँ जुड़ जाएगा? ऑपरेटर से जुड़ जाएगा या पॉलीमरेज एंजाइम को हटा देगा, उसको प्रोटीन का निर्माण करने नहीं देगा। तो यह लैक्टोज की उपस्थिति अनिवार्य होती है कोशिका में, ई कोलाई की कोशिका में प्रोटीन के निर्माण के लिए। इसीलिए लैक्टोज को क्या नियामक जीन कहते हैं, नियमन करता है इस पूरी कार्य प्रणाली को। तो यहाँ ZYA जीन देख सकते हैं। यदि लैक्टोज उपस्थित है तो दमनकारी mRNA लैक्टोज से जाके जुड़ जाएगा। उस स्थिति में पॉलीमरेज एंजाइम और ऑपरेटर स्वतंत्र होंगे और यहाँ से लेकाई अपना काम स्टार्ट करेगा, यानी ZYA जीन्स के द्वारा प्रोटीन्स का निर्माण करेगा। यहाँ Z द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोटीन का निर्माण, एंजाइम का निर्माण किया जाएगा। Y के द्वारा परमीएज का निर्माण किया जाएगा और A के द्वारा ट्रांस एसिटाइलेज के निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर जो Z द्वारा उत्पादित एंजाइम या प्रोटीन जो हम कह सकते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यहाँ यह लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ता है। यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोशिका में किसकी? लैक्टोज का विघटन करता है, जल अपघटन करता है। जैसे लैक्टोज का जल अपघटन करता है तो यहाँ पे लैक्टोज की मात्रा कम करने का प्रयास करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और यदि बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोशिका में, ई कोलाई की कोशिका में लैक्टोज को पूरी तरीके से तोड़ देता है या जल अपघटित कर देता है तो mRNA जो कि दमनकारी है वो किससे जाके जुड़ेगा? उस स्थिति में जो mRNA है वो ऑपरेटर से जाके जुड़ जाता है। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं होता है कि लैक्टोज की मात्रा कुछ मात्रा में हमेशा ई कोलाई की कोशिका में बनी रहती है, जिससे कि संरचनात्मक जीन उचित प्रकार से कार्य कर सके और प्रोटीन का निर्माण कर सके। तो इसे हम ऋणात्मक नियमन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इनहिबिटर खुद लेक आई उत्पन्न करता है, यानी इनहिबिटर खुद प्रोटीन निर्माण करता है। ठीक है ना? जो जेड है वो प्रोटीन खुद अपने आप को रोकने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज का उत्पादन करता है, जिससे कि mRNA या दमनकारी है उसके लिए जुड़ने का लिए लैक्टोज की मात्रा कम रह जाए। इस स्थिति में इसीलिए हम इस लैकोपेरन को या इसको हम ऋणात्मक नियमन या नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।